ये रीडिंग उस इंसान के बारे में है जो आपसे प्यार तो करते हैं पर अपनी फीलिंग्स को खुद से भी छुपा करके रखते हैं। हम्म, आज हम उनके दिल की वो सच्चाई को देखेंगे जो वो एक्सेप्ट करने से डरते हैं। वार्म वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल्स। आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी के साथ एक अजीब सा इमोशनल पुल महसूस करते हैं। बिना बात किए भी कनेक्शन टूटता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो पास होकर के भी कितना दूर है। कमिटमेंट इशू है एंड वो इंसान खुल करके अपनी दिल की बात नहीं बताते हैं। तो इस रीडिंग में हम लोग कवर करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त में क्या है और वो अपनी इस इमोशन से क्यों भागते हैं। मेन हमारा जो फोकस होगा वो क्यों भागते हैं, किस लिए वो कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो पार्टनर को अच्छे से याद कर लीजिए। अब ये किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है, प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है, क्रश हो सकता है। उनको याद करके रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करके उस इंसान को याद कर लीजिए एंड हम लोग फिर रीडिंग को शुरू करेंगे। आई होप आपने उनको याद कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं वो अभी इस वक्त में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। कल्चरल डिफरेंस, फैमिली वाइज, स्टेटस वाइज, एज डिफरेंस, कुछ ऐसे डिफरेंस जो इजीली हमारे जो समाज सोसाइटी है वो नहीं मानते हैं। यहाँ पर समहाउ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे। इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है, इमोशन है। आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, लेकिन वो होता है ना कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहीं वीक ना पड़ जाऊं। इस टाइप की एक एनर्जी में भी ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। अपने जो सोचा है उस चीज़ पे ज़िद करके अड़े रहना, स्टबर्नेस, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। नंबर 4 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेष राशि, एरीज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, मैंने बोला था ना कि इस इंसान के दिल में प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। समहाउ हो सकता है कि इनका कोई पास्ट ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से ना वो चीज़ों को भूल नहीं पाते। मतलब वो पास्ट में कुछ ऐसे ट्रॉमा वगैरह उनका रहा होगा जिसकी वजह से वो अपने जो इमोशंस है वो कहीं पर लगाने से या फिर से वही हार्ट ब्रेक सिचुएशन फील होगा। इस टाइप की कुछ चीज़ें उनको याद आ जाती है, तो अपना जो इमोशन है ना, तो समहाउ दे होल्ड इट बैक कि नहीं, मुझे अब दिल नहीं लगाना है, फिर से मुझे वो पेन नहीं पाना है। अभी इस वक्त में अगर मैं बोलूँ इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो होता है ना हार्ट के ऊपर ब्रेन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे इमोशनल नहीं होना है, ऐसी एक एनर्जी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन रह करके ना वो इस वक्त में आपको याद कर रहे हैं, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उसको याद नहीं करना है, मुझे इस रिलेशन में नहीं पड़ना है। लेकिन वो क्या हो रहा है ना, बार बार जैसे यूनिवर्स पुश कर रहे हैं उनको कि नहीं, तुम्हारे लिए यही बना है और इसके बारे में तुमको सोचना ही है। इस टाइप की एक एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं। सोच काफ़ी रहे हैं, पैशनेट है। इवन अपना जो प्यार है ना वो आपसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन है ना पास्ट में, कुछ ऐसे ट्रॉमास इनके दिल में
घर कर गया है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, और इस वजह से वो अभी कोई प्रॉपरली आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये बढ़ना तो चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत कम लोगों के लिए ही ऐसा आया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई फादर इशू है, फादर नहीं मानेंगे, या तो आपके या फिर इनके। तो प्यार करके फ़ायदा क्या, जितना ज़्यादा एक दूसरे को जानेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे से इमोशंस एक्सचेंज करेंगे, उतना ज़्यादा जब बिछड़ेंगे दुख होगा। इस टाइप का एक चीज़ इनके माइंड में अभी भी घूम रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ पास्ट में, देखिए पास्ट का ना कुछ ऐसा ट्रॉमा मुझे दिखाई दे रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ना थोड़ा कन्फ्यूजन में भी है, रिग्रेट में भी है, लाइफ के कुछ डिसीजन को लेकर के इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया। आपने अपना जो है प्यार, अपना इमोशंस, ये सारा कुछ इन्वेस्ट किया। जब इनकी बारी आई तो ये कहीं ना कहीं पीछे हट गए। इस चीज़ का ना मुझे यहाँ पे डीप रिग्रेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि चुपचाप बैठे हैं। मुझे ना अभी की एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वर्क प्लेस में भी है ना, थोड़ा लेथर्जिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बैठ कर के सोचने की एनर्जी कि कहाँ पे गलती हो गई, क्या गलती किया, ये सब कुछ एनर्जी में ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। देखिए इनका ना सोच ऐसा हो रखा है कि चीज़ों को सही करने के करना अगर चाहो तो सल्यूशन भी निकल आता है ना। लेकिन इनकी सोच ऐसी है ना कि कोई सल्यूशन नहीं है, कोई इस सिचुएशन का कोई भी सल्यूशन कभी निकल ही नहीं सकता। इस टाइप की एक सोच में ये इंसान बैठे हुए हैं। चीज़ों को ये देखिए चाहते हैं बैलेंस करना। कोई ऐसा दो सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, इनकी फैमिली है, एंड आपके साथ रिलेशन में आने के बाद इनके जो पर्सनल जो फैमिली है, पर्सनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को वो खुश नहीं रख सकते हैं, ये इनके माइंड में है। किसी भी तरह से वो जैसे भी करे ना, दोनों जगह पे ये बैलेंस करके नहीं चल सकते। कोई एक को ही वो खुश कर सकते हैं और दूसरा वो देख करके दुखी होंगे। तो ये चीज़ इनके माइंड में अभी दिखाई दे रहा है, बट दे आर थिंकिंग कि कैसे चीज़ों को इक्वालिटी में लाया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए। यहाँ पर इमोशनली थोड़ा सा मुझे अभी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। इमोशनली ओवरफ्लो होना होता है ना, वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके लिए ना स्टार्स अलाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स से संकेत यही आ रहा है कि स्टार्स इनके फेवर में आ रहे हैं। कुछ हो सकता है यहाँ पर डिटैचमेंट मोड इन्होंने फील किया था। केतु का कोई दशा इनके तरफ चल रहा था, ऐसा हो सकता है। कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इनकी हुई है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ना इनके प्लैनेट्स, इनके स्टार्स इनके फेवर में आ रहे हैं। अगर ये थोड़ा अपने लाइफ में प्रॉब्लम में थे, फिनेंशियली बोलो या फिर किसी और चीज़ में, वो सारी चीज़ें अभी सॉल्व होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान सब कुछ को ना बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार हुआ है तो प्यार के लिए एकदम सारी दुनिया से लड़ जाएंगे, ऐसे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि सबको अगर साथ लेकर के चला जाए तो बेटर है, नहीं तो मुझे किसी जगह पे अपना प्यार, अपना इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे मुझे ही दुख मिलेगा। क्या रीज़न्स है इनके इस सच्चाई को एक्सेप्ट ना करने की? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या रीज़न है?
ये ना थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपके साथ अगर रिलेशन में आए या फिर आपको प्यार करते हैं, ऐसा अगर वो आपको बता दे ना, तो इनको हो सकता है कि अपने ही अपनों के खिलाफ जाना पड़ेगा। वो चीज़ ये नहीं करना चाहते हैं और इस चीज़ से वो डरते भी हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान थे जिन्होंने शायद इनको बिट्रेयल दिया है। वो किसी तरह से इनको छोड़ गए हैं या फिर कुछ ऐसे हर्ट उस इंसान से इनको मिला है जिसकी वजह से ये कहीं पर भी अपने दिल को लगाना नहीं चाहते। वो ट्रॉमा से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। मुझे फिर से वही एनर्जी दिख रही है आपके साथ। जब भी वो इमोशनल फील करते हैं ना, लाइक कि अब बॉन्ड इंटेंस है, आपकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है, खुद को ना जैसे रोक लेते हैं कि मुझे फिर से वही इमोशंस, वही चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे वही फिर से पेन महसूस नहीं करना है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, राइट नाउ वही दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले टाइम में मेरे व्यूअर्स के साथ इनका कोई, जस्ट अ मिनट, एनर्जी इनकी ना काफ़ी एक होता है ना स्टक्ड वाली एनर्जी है। वो खुश ऐसे भी नहीं है आपके बिना, लेकिन वही है कि एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ इनके इस पार्टनर का कोई फ्यूचर है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। नियर फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है इनके साथ? चांसेस आर वेरी हाई। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है। डेफिनेटली इस इंसान का ना मुझे आगे आने वाले टाइम में कुछ आपकी तरफ प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ प्रपोजल आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है 1 साल का भी टाइम लग जाए, लेकिन हाँ डेफिनेटली आएगा। स्लो मूविंग है, लेकिन इस इंसान का बढ़ना आपकी तरफ तय है। यस, 100% एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। थोड़ा सा ना इनको अभी सेटल डाउन होने दीजिए, इनको एक्स्ट्रा पुश मत कीजिए, इनको फील करने दीजिए इस कनेक्शन को। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है। मैं बोली ना यहाँ पे कि स्टार्स इनके अलाइंड हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव फेज था इनके लाइफ का वो चला जाएगा। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा आपकी तरफ बढ़ने का। बट हाँ, इस रिश्ते से आपको कमिटमेंट भी मिलेगी। एंड शादी वगैरह अगर चाहते हैं आप लोगों के केस में पॉसिबल है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड डू ट्रस्ट दिस एनर्जी। यहाँ पे जितना ज़्यादा ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स पे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट रखोगे अपने कनेक्शन पे, उतना ज़्यादा यूनियन जल्दी होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो मर्ज़ी है, आपकी जो विश है, वो फुलफ़िल भी जल्दी होगी। तो चलिए आज के लिए अभी यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।